हेलो माय लक्ष्य फैमिली। और हाँ जी, मैं बहुत टाइम के बाद एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ। और कहीं ना कहीं ये ना तो आपके लिए अच्छा है और ना ही मेरे लिए अच्छा है कि मैं इतना टाइम गैप करके और आपके सामने आऊँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के मन में और मुझे भी पर्सनली आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैम क्या आपने पीडब्ल्यू छोड़ दिया है? तो हाँ जी, मैंने पीडब्ल्यू छोड़ दिया है। मैंने पीडब्ल्यू काफी टाइम हो गए, 5 to 6 months हो गए, मैंने पीडब्ल्यू क्विट कर दिया है। सेकेंड क्वेश्चन इज कि आपने पीडब्ल्यू क्यों छोड़ा? तो एक पहला रीजन मैं कहूंगी वो है मेरा हेल्थ इशू। बाकी कुछ पर्सनल रीजंस हैं, है ना। कहते हैं ना कि शुरुआत से हम अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, आप लोगों से जुड़े हुए हैं, मेहनत करके आप लोगों का प्यार कमाया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपसे डायरेक्ट रूबरू होना आपके लिए भी ज्यादा बेटर है और मेरे लिए भी ज्यादा बेहतर है ना। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको। तो जी हाँ, मैंने पीडब्ल्यू क्विट कर दिया है। अब मैं कभी भी पढ़ाऊंगी, जब भी पढ़ाऊंगी उस पर भी आएंगे, तो मैं लक्ष्य पर ही आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करूंगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैम सिलेबस चेंज हुआ है एमपीपीएससी का, एमपी का अच्छा खासा वेटेज बढ़ चुका है। और आपको पता है भाई, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, एमपी का अच्छा खासा वेटेज है, फिर आप लक्ष्य पे क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बेटा कि पिछले कुछ दिनों नहीं, महीनों नहीं, पिछले कुछ सालों से आप कह सकते हैं कि मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी मेरी आईज में, और इतनी भयंकर प्रॉब्लम कि मतलब एट लास्ट मुझे कहीं ना कहीं क्लासेस छोड़नी पड़ी, आप लोगों को पढ़ाना बंद करना पड़ा। प्रीलिम्स के टाइम पर मैंने क्लासेस छोड़ी क्योंकि मेरा पेन इतना ज्यादा बेटा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी पेन है बट कम है। फिलहाल तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने का बोला है। आपको पता है कि जब भी हम ऑनलाइन वाले टीचर्स पढ़ाते हैं तो बड़ी बड़ी पैनल लाइट्स को हमें फेस करना पड़ता है। कभी स्टूडियो टूर करवाऊंगी तो आप देखना, बहुत हैवी लाइट्स होती हैं और बिना लाइट्स के आपको पता है फिर वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं होगी और फिर आपको वीडियो देखने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए डॉक्टर ने अभी हैवी लाइट फेस करने से मुझे कहीं ना कहीं मना किया है, इसलिए मैं फिलहाल तो अवॉइड कर रही हूँ। मेरा स्टूडियो भी अभी अनइंस्टॉल हो चुका है। खैर वो तो जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी मैं मेरी स्पेशली आपको पता है यार कि अगर हम या तो पढ़ें या तो पढ़ाएं, हर चीज तो आंखों से ही है ना। तो आंखों की प्रॉब्लम अगर एक बार कहीं ना कहीं अगर गहरी हो जाए ना तो फिर आपकी पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है, और वही मेरे साथ हुआ है। और एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो कि अभी पकड़ में आई है, लेकिन हाँ ये रेयर प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट हाँ टाइम लगेगा और वही मुझे कुछ चीजों से परहेज रखनी है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले रही हूँ। बाकी मैं बस आप लोग प्रे कीजिए कि मैं जल्द से जल्द मेरी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो और मैं आप सभी के सामने आऊं। और आपको पता है कि मैं इतने सालों से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो सच बताऊं तो बिल्कुल भी मेरा मन अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर रखा है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ मिस कर रखा है अपनी लाइफ में। मैंने आज सोचा कि आप लोगों को ये अपडेट दे देनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मैम ने एकदम से पढ़ाना ही छोड़ दिया है। तो बेटा ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, ये मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ। बाकी अभी मैं पढ़ाना तो स्टार्ट नहीं करूंगी, बट हाँ कुछ वीडियोस, कुछ क्लिप्स मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी, है ना। हो सकता है इस चैनल पे या मेरा एक दूसरा चैनल भी है, हो सकता है उस चैनल पर भी आपको कुछ देखने के लिए मिल जाए। जुड़े रहिएगा, है ना, ताकि आपको ये ना लगे कि निधि मैम अब हम लोगों को छोड़ के
जा चुकी हैं, अब कभी भी नहीं पढ़ाने वाली है। नहीं, निधि मैम हमेशा आप लोगों के साथ है। तो बस यही कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। और सच बताऊं तो दिल को बहुत ज्यादा तसल्ली मिल रही है, क्योंकि कैमरे को फेस करने की जो एक आदत बन गई है ना, वो जाते जाते जाएगी, और भगवान ना करेगी कभी मेरी ये आदत जाए। मैंने आप लोगों के जो भी कॉमन क्वेश्चंस थे वो मैंने ले लिए हैं, एंड आई होप कि वो डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है ना, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सिलेबस को लेके, किसी टॉपिक को लेके अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं, आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ा दो, या आप एक बार बैठ के समझा दो, क्योंकि देखो बेटा, मैं बोर्ड पे यानी कि पैनल पर भी लाइट का रिफ्लेक्शन आता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है, और जो बड़ी बड़े पैनल लाइट्स लगे होते हैं, है ना, उससे भी रिफ्लेक्शन आता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं चाहकर भी आप लोगों की बेटा भी मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना जरूर करूंगी। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। सिलेबस को अभी तक मैंने डिकोड नहीं किया है, मैं सिलेबस को भी डिकोड करूंगी जल्द से जल्द, क्योंकि वो तो इजीली मैं बैठ के भी आप लोगों को बता सकती हूँ, है ना। तो जैसा भी हो आप लोग जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए और मुझे समझने के लिए। और बस आप प्रे कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, जल्द से जल्द मेरी रिकवरी हो जाए। बड़ा इशू नहीं है मुझे एक सिंड्रोम होता है जो कि माइंड में होता है, आपने पीयूष ग्रंथि का नाम सुना होगा, उसे बोलते हैं एम्प्टी सेला सिंड्रोम। उसकी वजह से मेरी एक आंख में बहुत ज्यादा दिक्कत है, और कई सालों से दिक्कत ये चली आ रही है। तो ये अभी दिक्कत पकड़ में आई है, तो बस अब उसका भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हो सकता है महीने 2 महीने में ये जड़ से खत्म हो जाए, तो मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकूं आप लोगों के। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोग कैसे हो मुझे जरूर बताना, कैसी चल रही है प्रिपरेशन ये भी जरूर बताना। जो सिलेबस एमपीपीएससी का चेंज हुआ है, उस सिलेबस के अंदर कहां पर दिक्कत आ रही है ये भी जरूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।